हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम चटखारेदार भुना मटन बनाने की रेसिपी। क्योंकि कभी कभी हमारा एकदम चटखारेदार तीखा मज़े का कुछ खाने का मन करता है, तो उसके लिए है परफेक्ट रेसिपी। और ये मेरी फेवरेट रेसिपी में से है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है और बनाने में भी ये एकदम आसान है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे ले ली है 3 छोटी इलायची, 1 ली है बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा, 3 से 4 ली है लौंग, 1/4 टुकड़ा लिया है जायफल का, 1 ली है जावित्री, 8 से 10 ली हैं काली मिर्चें और 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे साबुत धनिया। इन सब मसालों को हम एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से जो साबुत मसालों में जो खुशबू होती है वो बहुत मज़े की आती है। तो इसको आप ज़रूर से इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कीजिएगा। और फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। इसको एक मिक्सर में दरदरा से पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको दरदरा सा पीस लिया है और हमारा खुशबूदार सा मसाला एकदम बन के तैयार हो गया है। इसको अब हम साइड में रखेंगे। और इधर हमने ले लिया है आधा किलो मटन, जिसको कि खूब अच्छे से वॉश किया है मैंने 2 से 3 पानी से, और उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया था और उसको अब हम यहाँ पे ले आए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसी के अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल को यहाँ पे अच्छा गर्म करेंगे और गैस की फ्लेम को लो करेंगे। इसी में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची, 3 ही डालेंगे इसमें लौंग, 8 से 10 डालेंगे काली मिर्चें और 30 सेकेंड के लिए इन साबुत मसालों को क्रैकल कर लेंगे। 30 सेकेंड बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि मैंने इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया है। और अब हम यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, जब तक प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। 5 से 6 मिनट बाद हम देख पाएंगे कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हमने जो मटन यहाँ पे वॉश करके रखा हुआ था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मटन को भी हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो मटन में एक रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सभी साबुत मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही लिया है लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारे मसालों को हम अपने मटन में इस तरीके से ऐड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पे मसालों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले यहाँ पे जले नहीं। और यहाँ पे मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक तेल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाएगा। 3 से 4 मिनट बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको कि मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1/4 कप यानी कि 60 ml दही। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हमने इसमें दही ऐड किया था तो गैस की फ्लेम लो थी। और अब हम दही और टमाटर को दोनों को 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे भूनेंगे, जब तक दही और टमाटर दोनों यहाँ पे अपना पानी नहीं छोड़ देते और ऑयल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता, हम तब तक इसको यहाँ पे भूनेंगे। तो थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि दही और टमाटर दोनों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब टाइम आ गया कि हम इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक लिड से कवर करेंगे प्रेशर कुकर को और इसमें एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि हमारे प्रेशर कुकर में एक प्रेशर आ गया है। तो यहीं पर अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और 15 मिनट बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर हो चुका है नेचुरल रिलीज़ और अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे। और मुझे इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे इस तरीके से भून लेंगे। क्योंकि जो ये ग्रेवी होती है इस मटन की वो थोड़ी गाढ़ी साइड पे अच्छी लगती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। और इसी बीच हमने जो मसाला यहाँ पे दरदरा सा पीस के रखा हुआ था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है, तो इसको आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इस मसाले को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस मसाले की खुशबू हमारे मटन में आ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा मटन एकदम बन के तैयार हो गया है। जिस तरीके का हमें चाहिए था बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके का ये बन के तैयार हुआ है। और मैं आपको दिखा दूँ इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट, आप यकीन मानिए ये इतना मज़े का है कि अगर आपने इसको एक बार बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं।
तो ये लीजिए हमने एकदम चटखारेदार भुना मटन बना के तैयार कर लिया है और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। जितना इसको बनाना आसान है उतना ये खाने में मज़ेदार है। तो जब कभी भी आपको तीखा चटखारेदार कुछ खाने का मन करे तो आप बनाइए चटखारेदार भुना मटन। आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।